वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग में। साइदा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइदा रोज ऑफिशियल। अगर आप चैनल पे न्यू और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप शुरू कैसे कि डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मुझे आपकी हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत है। टुडे इज़ संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आप सोच रहे हैं मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई। तो जनाब कहानी कुछ यूँ है कि आज लगानी है मुझे वॉशिंग मशीन। कोई वॉशिंग मशीन लगाए हुए ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, कपड़े मज़ीद बढ़ गए। तो मैंने सोचा आज छुट्टी है तो क्यों ना वॉशिंग मशीन लगाई जाए। इस वजह से मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ गई हूँ। तो फ़िलहाल अभी नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं। धूप बहुत तेज़ हो गई है तो अच्छा है कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद अपने लगाते हैं सर में ऑयल। और ऑयल इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि हफ्ते में एक बार तो लाजमी लगाती हूँ। और ऑयल भी तब लगाती हूँ जब मुझे कोई काम करना हो, क्योंकि काम के दौरान क्या होता है कि आप काम करते हो टाइम गुजर जाता है और आपका जो ऑयल का जो पीरियड होता है ना मसाज का, मतलब ऑयल लगाने का जो पीरियड होता है ना वो आपका पूरा हो जाता है। वरना क्या होता है कि ऑयल लगा कर आप बैठ जाओ लेट जाओ तो आप लेट नहीं सकते ना बैठ सकते, क्योंकि जहाँ लेटोगे बैठोगे वो वहाँ ऑयल लग जाएगा और कपड़ा या कुशन वगैरह जो ऑयली हो जाएगा। तो बस यही वजह है कि जब मैं कोई काम करती हूँ उसी टाइम पे ही ऑयल लगाती हूँ। और एक ये 3 डब्बे वाले ना सुबह सुबह आके दिमाग ख़राब करते हैं यार कसम से। तो खैर नहीं, ब्लॉग शुरू कर दिया। आप शुरू कैसे प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑयल लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं अपनी मशीन लगाते हैं। बाय। हाय गाइस, तो फाइनली नाश्ता वाश्ता तो मैंने कर लिया। तो मैंने कहा अब क्या यार आपको रोज़ रोज़ नाश्ता दिखाऊं। तो खैर नहीं, बस नाश्ता हो गया डन। तो अभी मैं लगानी हूँ सर में ऑयल सरसों का, बिकॉज मशीन लगानी है। तो चलो अब ऑयल लगाती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ जी अपनी वॉशिंग मशीन। हाय गाइस, तो नाश्ता कर लिया, सर में ऑयल भी लगा लिया। आप सोच रहे होंगे कि भाई कल वाले कपड़े क्यों पहन लिए, क्योंकि ये कपड़े मैले थे और मैंने बोला मशीन लगाते लगाते कपड़े धोते धोते ये भी ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कल ही चेंज किए थे तो बेहतर है कल वाला मैला सूट पहन लो ताकि कपड़े धुल जाएं आराम से। तो इस वजह से मैंने चेंज कर लिया। तो फ़िलहाल अभी जल्दी से अपने करते हैं मशीन को स्टार्ट और मोबाइल को लगाती हूँ मैं चार्ज पे और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, तो वॉशिंग मशीन मैंने अंदर लगा दी है और अभी सबसे पहले मैं धो रही हूँ जी यहाँ का फ़र्श। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने बोला इससे पहले कि जब कपड़े डालूँ तो ये सारे कपड़े नीचे गिर के ख़राब ना हो, तो इसलिए सबसे पहले मैं धो रही हूँ जी फ़र्श, क्योंकि बहुत शदीद का और आपको पता है कौवे परिंदे सब आते तो बीठे बीठे करते हैं, तो फ़र्श काफ़ी गंदा हो गया था। तो पहले अभी धोते हैं, पहले फ़र्श मशीन अंदर लगा दिया मैंने। तो फाइनली जी यहाँ का फर्श भी धुल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ हो गया है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एक चक्कर भी धुल चुका है, दूसरा चक्कर डाला हुआ है और पानी स्लो स्लो आ रहा है बिकॉज टैंकी के अंदर पानी नहीं है, नीचे टैंक के अंदर पानी है। और ये कपड़े तभी खंगाले जाएंगे जब लाइट आएगी, पानी ऊपर चढ़ेगा, तभी जाके सब कुछ हो सकता है। बिकॉज क्या है ना कि लाइट जाने के बाद हम थोड़ा एहतियात करते हैं, सोलर पे हर चीज़ नहीं चल सकती है। बिकॉज यहाँ पे मशीन भी चल रही है, वॉशिंग मशीन, नीचे फ्रिज भी चल रहा है, डिस्पेंसर भी चल रहा है, तो इसलिए मोटर चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फ़िलहाल अभी वेट करते हैं, लाइट आने वाली है, ज़्यादा देर नहीं है लाइट के आने में। लेकिन हमारा फर्श हो गया साफ़। अब जल्दी जल्दी लाइट आएगी, पानी ऊपर चढ़ेगा तो ही खंगाल खंगाल के जल्दी से धोते हैं और जान छुड़ाते हैं। यहाँ पे गर्मी इतनी है कि मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही थी ये फर्श धोते धोते कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे जून जुलाई है। लेकिन जून जुलाई को गए हुए भी 3 महीने हो गए। अगस्त सितंबर अक्टूबर शुरू हो गया, सितंबर भी एंड हो गया, लेकिन गर्मी अपने अरूज पर है। गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो खैर एनीवेज देखते हैं क्या होता है। हाय गाइस, तो फाइनली कपड़े सारे धुल चुके हैं लेकिन अब डालने की कोई जगह बाकी नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने दोनों चारपाइयाँ निकाल ली हैं और इसके ऊपर डालूंगी मैं जो बचे हुए कपड़े हैं। ऐसे छोड़ के जाऊँगी तो कपड़ों में स्मेल हो जाएगी। वैसे भी ये चारपाई जो ना ये यहाँ से टूटी हुई है, तो मैंने बोला ये इसी काम आएगी और कोई काम नहीं आएगी। तो मैं जल्दी बस अपने कपड़े डालती हूँ और धूप इतनी तेज़ है कि आधे कपड़े मेरे सूख चुके हैं। तो
एनीवेज अभी मैं कपड़े डालती हूँ और नीचे चलते हैं, शावर लेते हैं, खाना खाते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। और वैसे मैंने सुबह 11:30 बजे मशीन लगाई थी और अभी 2:30 बज रहे हैं, तो फाइनली मेरे कपड़े हो गए डन। 5 hours later. गुड इवनिंग गाइस। कपड़े धोने के बाद जब मैं नीचे गई, शावर लिया, नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और मैं सो गई और मेरी अब आँख खुली है। अभी मगरिब की नमाज़ हुई, नमाज़ पढ़ के मैं ऊपर आई हूँ। अभी जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको उतारते, हमारा घर तो धोबी गार्ड बना हुआ कसम से। उनको सूखे हुए कपड़ों को उतारते, जो गीले उनको थोड़ा सा खुली जगह पे फैलाते। और मैंने एक व्लॉग में आपको कहा था कि मेरे घर की ये जो बेल है, ये वाली बेल, शाम का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, सनसेट डूब रहा है। तो ये जो बेल है ना, ये बेल सारी नीचे लटक रही है, देखा आपने। इसका थोड़ा सा बंदोबस्त करना है, डोरी के साथ इसको यहाँ से बांधूंगी और वहाँ ऊपर तक इसको लेके जाना मेरा मकसद है इसको, क्योंकि ये बेल ये ऐसे बढ़ बढ़ के ना नीचे गिर रही है और ऐसे ख़राब हो जाएगी। इसको ऊपर बढ़ाना बहुत अच्छा है। तो फिलहाल जल्दी से कपड़े उतारती हूँ, उसके बाद अपनी कोई डोरी ढूंढती जिससे मुझे इसको बांधना है और फिर आपसे मिलती हूँ मैं। बाय। तो गाइस कपड़े वपड़े मैंने उतार लिए हैं, जो गीले हैं उसको मैंने डाल दिए। अभी इसको मैं कपड़ों को नीचे लेके जाती हूँ। तो अभी मेरे यहाँ पे ढूंढने आई जो डोरी जिसे मैं बेल बांधूँ, और मुझे याद पड़ता है कि एक डोरी है। तो यस, इस तरह इसको खोलते हैं। क्यों नहीं खोल रही भाई साहब, ये अटैची आ रहे हैं इसके आगे। तो खैर इस दराज के अंदर है जी एक डोरी, यस ये डोरी। अच्छा ये मेरा ये वो सामान है सारा इस दराज के अंदर। जब कोविड के दिनों में मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया करती थी, बिल्कुल फ्री हुआ करती थी। 3 महीने तो ऑफिस बंद था, तो जाहिर सी बात है घर में ही थे, तो मैं फ्री होती थी। तो ये मेरा वो सामान है, इसलिए मुझे याद था कि कहीं ना कहीं एक डोरी रखी हुई है मैंने, लेकिन ये डोरी बहुत ज़्यादा हार्ड है। एक और डोरी भी है मुझे याद पड़ती है, ब्राउन कलर की, ये इससे सही बन सकती है। एक वक्त के बाद शायद ये भी टूट जाए, लेकिन खैर कुछ टाइम तो चली जाएगी, बेल तो ऊपर चली जाएगी, उसके बाद भले टूट जाए कोई मसला नहीं है। तो खैर एनीवेज चलते हैं ऊपर क्या पहले नीचे बांधते हैं और फिर उसके बाद ये वाली डोरी बांधते हैं। हालांकि बाहर इतनी रोशनी नहीं है। अब तो गाइस मैं सोच रही हूँ कैसे बांधूँ, इस बेल के अंदर कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। तो खैर इसको मैं सोच रही हूँ कि ये मैं बांधूँ यहाँ पे, ये ग्रिल के साथ, सही है। और यहीं से इसको डोरे को मैं ऊपर फेंक दूँ ताकि मैं ऊपर जाके बांधूँ। अब मैं जल्दी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो खैर एनीवेज इस वाली डोरी को मैंने यहाँ पे बांध दिया है। अभी मैं इसको फेंकती हूँ ऊपर की तरफ। मैं सीधे हाथ पकड़ लूँ, इसको मैं फेंकती हूँ ऐसे करके ऊपर, ताकि ये डायरेक्ट ऊपर जाए। इसको थोड़ी सी खोल लेती हूँ, वरना यहाँ से ये टूट सकती है क्योंकि बहुत हल्की डोरी है। ये तेरी की गई, थैंक गॉड चला गया। देखो लटक रही है, बड़ा अच्छा निशाना है भाई मेरा। तो खैर बस चलते हैं ऊपर, कैंची लेके पहले ऊपर पहले ऊपर बांध कर आते हैं, उसके बाद फिर नीचे आके डोरी के अंदर बेल को फंसाते हैं। अरे यार बहुत अंधेरा ऊपर, तो ऊपर आते वक्त मुझे डर लगता है, वरना जब मैं जॉब करती थी तो रोज़ाना सुबह फजर में यहाँ पे वॉक करने आती थी मैं। फिर ये रही हमारी डोरी, इसको बांधे कहाँ पर, अब याद है कि कहाँ बांधना इसको। इतना इसको टाइट सही है। तो ये बेल को मैंने
ऊपर चढ़ा दी है। देखो कितनी ऊपर तक गई है, ये बिल्कुल नीचे लटक रही थी सारी, अभी ये भी है, थोड़ी थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी हो जाए फिर इनको भी ऊपर चढ़ाऊँगी। ये देखो काफ़ी हद तक ये ऊपर अब चढ़ गई है। इस बेल को सिर्फ सहारे की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये ग्रो खुद ब खुद करती है, चाहे इसको पानी दो या ना दो। तो एनीवेज कपड़े उतार लिए मैंने, कुछ रह गए, ये सुबह उतारूँगी, अभी जो सूख गए उनको लेके चलती हूँ नीचे। हाय गाइस, तो मेरा व्लॉग का एंड करने का टाइम आ गया। मेरी मानो बिल्ली मेरे साथ है। आई होप आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, बाय अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय 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 बाय।